अमेरिका का रुतबा आज के दिन पूरी दुनिया में दोस्तों हर चीज़ में बेहद ही ज़्यादा आगे बढ़ चुका है। इसका तो दोस्तों सिर्फ आज के दिन सिक्का चलता है पूरी दुनिया में, क्योंकि हर इंडेक्स में आपको टॉप नॉच लेवल का काम करती हुई नजर आएगी ये कंट्री। चाहे मिलिट्री की बात करें, इकॉनमी की बात करें, स्टेबिलिटी की बात करें, तो चाहे दोस्तों बात हम लाइफस्टाइल या फिर क्वालिटी की ऑफ लाइफ की बात ही क्यों ना कर ले, हर चीज़ में इसका रुतबा ना दुनिया में बेहद ही अव्वल दर्जे पर जा चुका है। लेकिन आज ना मैं आपको कुछ ऐसे खास पॉइंट्स बताऊंगा जिससे पूरी तरह से ये बात साबित हो जाएगी कि अमेरिका ना आज के दिन पूरी दुनिया के और किसी भी देश के मुकाबले सबसे अव्वल दर्जे की, सबसे बेस्ट दर्जे की कंट्री है ज़िंदगी जीने के लिए। तो चलिए दोस्तों, वीडियो बेहद ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग कमाल होने वाली है, आखिर तक बने रहना और कोल्ड ड्रिंक, पॉपकॉर्न सब कुछ अभी से तैयार रखो। नंबर 1 पर दोस्तों नाम आता है फ्रीडम का। आपको दोस्तों अगर लाइफ में अच्छी खासी फ्रीडम चाहिए, आपकी दोस्तों चॉइसेस पूरी अपनी मर्जी की होनी चाहिए, तो अमेरिका से ज़्यादा बेस्ट लेवल की कंट्री आपके लिए कोई हो ही नहीं सकती। दुनिया में दोस्तों आज के दिन फ्रीडम के मामले में अमेरिकन्स को बेहद ही ज़्यादा आगे माना जाता है। ज़्यादातर एशियन कंट्रीज़ में तो दोस्तों लोग दूसरों की काफ़ी फिक्र करते हैं और अपने हिसाब से फ्रीडम के लाइफ कभी भी जी नहीं पाते। लेकिन वेस्टर्न नेशंस में दोस्तों ऐसा काफ़ी कम देखने को मिलता है। लेकिन अमेरिका की अगर बात करें तो ये देश तो ख़ास तौर पर बना ही है फ्रीडम के लिए, और यहाँ पर दोस्तों कभी भी किसी दूसरे इंसान की बातों पर फोकस लोग बिल्कुल ही नहीं करते। अगर आपको भी लाइफ अपने हिसाब से जीनी है तो यूनाइटेड स्टेट्स से ज़्यादा बेटर कंट्री आपके लिए कोई हो ही नहीं सकती। बात नंबर 2 के पॉइंट की करें तो नाम आता है जीडीपी का, इकॉनमी का। सबसे विशाल लेवल की इकॉनमी दोस्तों आज के दिन पूरी दुनिया में है यूनाइटेड स्टेट्स की, जिसका फ़ायदा ये होगा कि जो भी इंसान आज के दिन अमेरिका में रहता होगा उसे दोस्तों जॉब मिलने में कोई बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं आएगी। और इसके अलावा देश का रुतबा भी बेहद ही ज़्यादा बड़ा है। आज के दिन अमेरिका की नॉमिनल जीडीपी 22 ट्रिलियन यूएस डॉलर को क्रॉस कर चुकी है और नॉमिनल जीडीपी के मामले में ये पूरी दुनिया की है नंबर 1 कंट्री। इसी वजह से दोस्तों यहाँ बेरोज़गारी की समस्या भी आपको कम देखने को मिलेगी और लोगों के पास इन हैंड सैलरीज भी अधिकतम देशों के मुकाबले ज़्यादा ही देखने को मिलने वाली हैं। आगे बढ़ते हुए अगर नंबर 3 के हम पॉइंट की बात करें तो बेस्ट मिलिट्री का नाम आता है। मिलिट्री के मामले में दोस्तों अमेरिका का रुतबा पूरी दुनिया में बेहद ही ज़्यादा अव्वल दर्जे का है, क्योंकि ये सुपर पावर कंट्री है तो इसको अपनी मिलिट्री का फोकस तो हमेशा आगे बढ़ने का ही होता हुआ देखने को मिलेगा। आज के दिन दोस्तों अमेरिका ये देश अपनी टोटल जीडीपी का एक बहुत बड़ा हिस्सा मिलिट्री के कामों पर खर्च कर देता है। ताज़ा आंकड़ों के अनुसार दोस्तों यूनाइटेड स्टेट्स 2021 की रिपोर्ट के अनुसार 778 बिलियन यूएस डॉलर का खर्चा करता है हर साल मिलिट्री के कामों के ऊपर, जो कि इसकी जीडीपी का 3.7% हिस्सा बनता है। और इस मामले में दोस्तों दूर दूर तक अमेरिका के सामने कोई भी कंट्री टिकती हुई नज़र नहीं आएगी। नंबर 2 पर चाइना की बात करें तो ये कंट्री हर साल 252 बिलियन यूएस डॉलर का खर्चा करती है। लेकिन नंबर 1 और नंबर 2 में दोस्तों रैंकिंग सिर्फ एक नंबर का फ़र्क है, लेकिन आंकड़ों में अगर देखें तो बहुत ही बड़ा डिफरेंस नज़र आ जाएगा। यही वजह है कि आज के दिन मिलिट्री दोस्तों बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। यूनाइटेड स्टेट्स की हथियारों के मामले में कोई भी देश इनके सामने टिक नहीं पाता। मैन पावर इनकी बेहद विशाल है, लेकिन कमाल तरीके से दोस्तों इंफ्रास्ट्रक्चर इनकी मिलिट्री का बेहद ही ज़्यादा अव्वल दर्जे पर जा चुका है। फिर चाहे बात नेवी की हो तो चाहे दोस्तों बात न्यूक्लियर हथियारों की ही क्यों ना हो। आज के दिन अगर दोस्तों मिलिट्री पावर इंडेक्स के हिसाब से भी देखें तो अमेरिका दुनिया की नंबर 1 कंट्री है और इसने रशिया, चाइना और इंडिया जैसे देशों को पूरी तरह से मिलिट्री में भी अपने सामने फीका साबित कर दिया। और अमेरिका का आज के दिन मिलिट्री पावर इंडेक्स का स्कोर है 0.0718 और इस तरीके से ये दुनिया की नंबर 1 कंट्री है मिलिट्री पावर स्ट्रेंथ रैंकिंग के मामले में। और ये रिपोर्ट है दोस्तों लेटेस्ट 2021 की। आगे बढ़ते हुए बात दोस्तों करें तो नाम आता है लैंड ऑफ अपॉर्चुनिटीज़ का। अपॉर्चुनिटीज़ के मामले में दोस्तों अमेरिका से बेटर दर्जे की कंट्री आज के दिन आपको कोई मिल ही नहीं सकती। दुनिया के बड़े बड़े इंसानों की आज के दिन बात करें, रिचेस्ट लोगों की बात करें, चाहे दोस्तों कोई रिच इंसान अमेरिका में ना भी जन्मा हो, लेकिन अपने काम के चलते वो खींचा आता है दोस्तों यूनाइटेड स्टेट्स में, क्योंकि यहाँ पर अपॉर्चुनिटीज़ बड़ी कमाल की मिलती हैं आपको बिज़नेस करने के लिए, अपने प्रोडक्ट को सेल करने के लिए। क्योंकि यहाँ की दोस्तों जो कम्युनिटी है, यहाँ की सोसाइटी है, वो बिज़नेस को काफ़ी सपोर्ट करती है। अगर आपके अंदर टैलेंट है तो आप ज़िंदगी में बहुत ही ज़्यादा पैसा कमा सकते हो। अपॉर्चुनिटीज़ की यूनाइटेड स्टेट्स में कोई भी कमी देखने को नहीं मिलेगी। आगे बढ़ते हुए बात नंबर 5 की करें तो नाम आता है दोस्तों ब्रांड वैल्यू का। अमेरिका का आज के दिन दोस्तों कोई भी प्रोडक्ट मार्केट में आ जाए तहलका मचा देता है, लेकिन
उसी लेवल का सेम क्वालिटी का प्रोडक्ट किसी और दूसरे देश से आए तो उतनी बड़ी उसकी मार्केट वैल्यू, ब्रांड वैल्यू नहीं बनती जितनी कि अमेरिकन प्रोडक्ट की बन जाती है। ये रुतबा ही है दोस्तों अमेरिका का, क्योंकि आज के दिन यहाँ के बड़े बड़े ब्रांड्स पूरी दुनिया को डोमिनेट कर रहे हैं। चाहे गूगल की बात करें, एप्पल की बात करें, अमेज़ॉन, ट्विटर, फेसबुक जैसे बड़े ब्रांड्स की बात क्यों ना कर लें। और फिलहाल तो दोस्तों टेस्ला ने भी तहलका मचा ही दिया है पूरे वर्ल्ड में। ये रुतबा है अमेरिकन ब्रांड्स का, ये छवि बन चुकी है अमेरिकन ब्रांड्स की। आगे बढ़ते हुए दोस्तों नाम आता है न्यूएस्ट टेक्नोलॉजी का। कोई भी दोस्तों आज के दिन दुनिया में बड़ी टेक्नोलॉजी आ जाए, कोई भी बड़ा प्रोडक्ट आ जाए, जहाँ तो दोस्तों वो यूनाइटेड स्टेट्स से निकलता है, जहाँ फिर उसकी पहली सेल्स आपको यूनाइटेड स्टेट्स से आती हुई नज़र आ जाएंगी। इस लेवल का रुतबा बन चुका है पूरी दुनिया में इस देश का। कोई भी दोस्तों अगर आपको नई टेक्नोलॉजीज़ का यूज़ करने का सबसे पहले शौक़ है, आप बनना चाहते हैं फर्स्ट दोस्तों, तो अमेरिका आपकी पहली चॉइस होना चाहिए। टेस्ला की ही बात कर लें, इसकी दोस्तों शुरुआती यूनाइटेड स्टेट से। एप्पल के दोस्तों प्रोडक्ट्स की बात कर ले, सबसे पहले अमेरिकन्स को यूज़ करने का मौका मिलता है। तो सही में इस मामले में अमेरिकन्स बेहद ही ज़्यादा लकी, और इस मामले में अमेरिका को दुनिया का कोई भी देश बिल्कुल ही टक्कर देता हुआ आपको नज़र नहीं आएगा। आगे बढ़ते नाम आता है दोस्तों डाइवर्सिटी का। इंडिया को दोस्तों दुनिया की सबसे ज़्यादा डाइवर्सिफाइड कंट्री माना जाता है, लेकिन इंडिया के बाद अगर कोई कंट्री सबसे ज़्यादा डाइवर्सिटी में आगे बढ़ चुकी है तो वो है अमेरिका। काफ़ी ज़्यादा बड़ा देश है दोस्तों एरिया के मामले में, और यहाँ पर हर स्टेट के हिसाब से आपको काफ़ी ज़्यादा अलग फूड खाते हुए भी लोग नज़र आ जाएंगे। और इसके अलावा दोस्तों वेदर तो हर स्टेट में आपको डिफरेंट देखने को मिल ही जाएगा। हर स्टेट की अपनी अलग लेवल की खूबसूरती है। कहीं दोस्तों आपको ऊंचे माउंटेन्स भी देखने को मिल जाएंगे, तो कहीं एरिज़ोना जैसी स्टेट्स में आपको काफ़ी दोस्तों गर्म मौसम भी देखने को मिलेगा और डेजर्ट का नज़ारा भी। अमेरिका में दोस्तों खूबसूरती की कमी नहीं है, बिल्कुल इंडिया की तरह ही अलग अलग तरह के नज़ारे हर स्टेट के हिसाब से आपको देखने को मिल जाएंगे। आगे बढ़ते हुए नाम आता है दोस्तों मोस्ट ब्यूटीफुल हाउसेस का। रिपोर्ट्स के अनुसार दोस्तों दुनिया के किसी भी देश के मुकाबले, चाहे आप यूरोपियन कंट्रीज़ की बात करें, एशियन कंट्रीज़ की ही बात क्यों ना कर लें, सबसे ज़्यादा बेस्ट लेवल का, सबसे स्पेशियस और सबसे ब्यूटीफुल हाउस आपको अमेरिका में ही देखने को मिल जाएगा। हाउसेस के मामले में, हाउसेस क्वालिटी के मामले में दोस्तों अमेरिका को कोई भी बीट नहीं कर सकता। काफ़ी ज़्यादा अच्छे खासे दोस्तों बड़े मैंशंस आपको देखने को मिलेंगे, और नॉर्मल विलास में दोस्तों आपको पूल्स का सिस्टम देखने को मिल जाएगा काफ़ी कम प्राइसेस में दुनिया के ज़्यादातर देशों के कंपैरेबल में। आगे बढ़ते हुए नाम आता है दोस्तों इंग्लिश इज स्पोकन एवरीवेयर। इंग्लिश आज के दिन दोस्तों एक इंटरनेशनल लैंग्वेज बन चुकी है, लेकिन अधिकतम आज के दिन भी दोस्तों जो डेवलप कंट्रीज है जैसे कि फिनलैंड, फ्रांस, नॉर्वे जैसी कंट्रीज़ की बात करें, तो चाहे हम कुछ और दोस्तों एडवांस लेवल की डेवलप कंट्रीज़ की ही बात क्यों ना कर ले, वहाँ बेहद ही कम लोगों को इंग्लिश आती है। लेकिन अमेरिका में सभी ही लोगों को इंग्लिश आती है, और यहाँ के अधिकतम लोग आपको इंग्लिश में बात करते हुए नज़र आ जाएंगे, जिसके चलते चाहे आप किसी भी देश से अमेरिका में क्यों ना आए, आपको बिल्कुल ही टॉकिंग में तो कोई भी प्रॉब्लम नहीं आने वाली। कनाडा जैसे देशों की भी बात कर ले तो वहाँ भी काफ़ी सारे एरियाज़ में लोग फ्रेंच में बात करते हुए नज़र आ जाएंगे। हालांकि अमेरिका में भी फ्रेंच लोग आपको फ्रेंच में बात करते हुए नज़र आ जाएंगे, लेकिन इसके अलावा यहाँ की अधिकतम पॉपुलेशन को इंग्लिश बोलनी आती है। और इंग्लिश बोलने के मामले में दोस्तों ये दुनिया की नंबर 1 कंट्री है। वैसे आपका क्या कहना है, क्या सही में अमेरिका पूरी दुनिया के और किसी भी देश के मुकाबले बेस्ट दर्जे की कंट्री है? नीचे कमेंट में आप सब मुझे अपनी राय ज़रूर दीजिए, और ऐसी वीडियोस हमें आपके लिए डेली लानी है। चैनल आपका अपना है दोस्तों रॉक फैक्ट, अभी सब्सक्राइब कीजिए।